हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडीयू अंशिका पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि है बुक्स एंड ऑथर की क्लास बहुत छोटी सी है, और लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आपके सभी एग्ज़ाम्स में 1 या 2 नंबर ज़रूर दिलाएंगे, ठीक है। क्योंकि बुक एंड ऑथर से कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि वो अछूता है, ठीक है। और ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका आएगा। पार्ट 2 तब आएगा जब आप लोगों को सेशन अच्छा लगेगा और आप लोग कमेंट करेंगे हाँ मैम अच्छा है, तो फिर मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर सांझी विरासत नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी गीता सिंह और आरिफ खान भारती द्वारा, ऑप्शन 4 वेंकैया नायडू। तो इसका सही आंसर है आपका गीता सिंह और आरिफ खान भारती द्वारा। ये जो है ये आपके इन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसको लिखा है, गीता सिंह और आरिफ खान द्वारा। यह जो बुक है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर सांझी विरासत, ये लिखा है आपके गीता सिंह और आरिफ खान भारती द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है आपका न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है आपका हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। ये जो है विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम पुस्तक जो है वो आपकी न्यू दिल्ली में इसका विमोचन किया गया है। तथा इसका जो है ये विमोचन किसने किया है? तो ये की हैं आपका राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माधव गोडबोले, सेकंड ऑप्शन है आपका अश्विन कुमार, थर्ड ऑप्शन है आपका राधाकांत सिंह, फोर्थ ऑप्शन है आपका राकेश पाठक। इसका सही उत्तर है आपका माधव गोडबोले, ठीक है। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है आपका माधव गोडबोले, ठीक। बुक्स के नाम आप किसी पेपर वगैरह पे या कॉपी पे लिख लिया करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आते हैं और अगर आपको याद नहीं होता है, क्योंकि हर महीने किसी न किसी कोई ना कोई बुक लॉन्च होती है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ देखते रहोगे तो आप एक टाइम पे भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप लिख लेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके माधव गोडबोले, ठीक है। पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया है? पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो ये किए हैं अभय के, ठीक है। ये आपके अभय के ने किया है, ठीक है। उपन्यास का क्या नाम है? मगही उपन्यास का नाम है फूल बहादुर, ठीक। और ये पहला मगही उपन्यास था जिसका इन्होंने किसने किया? अभय के ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। अब आप लोगों को ये बताना है इसका जो पहला वर्जन था वो किसने मतलब सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर अटेम्प्ट मर्डर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर अटेम्प्ट मर्डर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है आपका रेखा शर्मा, सेकंड ऑप्शन है आपका कविता आनंद, थर्ड ऑप्शन है आपका विजयंत खन्ना, फोर्थ ऑप्शन है आपका सलमान रुश्दी। तो इसका सही आंसर है आपका सलमान रुश्दी, ठीक है। ये उन्होंने एक बार इनका 2022 में चाकू से हमला हुआ था, ये उनकी मेमोरी पे आधारित जो है बुक जो है उन्होंने जो लिखी है वो इनकी मेमोरी पे आधारित है, ठीक है। और बुक का क्या नाम है? नाइफ मेडिटेशंस ऑफ आफ्टर अटेम्प्ट मर्डर, ठीक है।
ये पुस्तक है सलमान रुश्दी की, और ये इन्होंने अपनी मेमोरी के आधार पर लिखी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इजराइल वॉर डायरी का विमोचन किसने किया है? इजराइल वॉर डायरी का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन बी कविता आनंद, ऑप्शन सी विजयंत खन्ना, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा। ठीक है, इजराइल वॉर डायरी का विमोचन किसने किया? अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा किया गया है। ये बुक जो है आपकी संबंधित है, ठीक है, जब इजराइल में जो हमले हुए हैं, ठीक है, उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक किसने लिखा है? कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको पहला ऑप्शन है आपका परिमल नाथवानी, सेकंड ऑप्शन है आपका हरीश भट्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका कविता सिंह, फोर्थ ऑप्शन है आपका अरुंधति राय। कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक किसने लिखा है? कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये आपका आंसर होगा परिमल नाथवानी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? परिमल नाथवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है आपका आर बाला सुब्रमण्यम, सेकंड ऑप्शन है आपका पीयूष पांडे, थर्ड ऑप्शन है आपका सलमान रुश्दी, फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आर बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, ये इनकी इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आपके आर बाला सुब्रमण्यम। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर के लेखक कौन है? जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके डी सुब्बा राव, जो कि आपके आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, और इन्होंने उसमें ये बताया है, जब ये अपने पूरा जीवन बचपन से लेके इन्होंने अपने पूरे जीवन काल, मतलब जब ये गवर्नर थे, और इन सब अपने जीवन के कार्यकाल के बारे में इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, बचपन से लेके कार्यकाल तक। ठीक, ये रह चुके आपके आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द विनर्स माइंडसेट निम्न में से किसकी आत्मकथा है? द विनर्स माइंडसेट निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर होगा शेन वॉटसन। और शेन वॉटसन कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं, और इनकी आत्मकथा है या बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, वो है आपकी द विनर्स माइंडसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका तो आंसर आप लोगों को पहले ही दिख गया। ठीक, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी? आपकी युवराज सिंह की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी और लाइफ इन 3 कैंपेन्स निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? गांधी और लाइफ इन 3 कैंपेन्स निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपका है सही आंसर इसका एमजे अकबर। ठीक है, एमजे अकबर ने गांधी के 3 महत्वपूर्ण जो कैंपेन्स थे, यानी सत्याग्रह थे, उससे संबंधित उन्होंने इस बुक में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेवनली आइसलैंड गोवा नामक पुस्तक किसने लिखी है? हेवनली आइसलैंड गोवा नामक पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है आपका सुनील गावस्कर, सेकंड ऑप्शन है आपका दरार पिल्लई, सेकंड ऑप्शन है आपका सचिन तेंदुलकर, फोर्थ ऑप्शन है आपका अनुराग पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जो इसके हैं लेखक पुस्तक के, द हेवनली आइसलैंड गोवा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो आपके श्री दरार पिल्लई, दरार है या धरण है शायद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है आपका अंकित पित्रोदा, सेकंड ऑप्शन है आपका सैम पित्रोदा,
थर्ड ऑप्शन है आपका जसवंत सिंह, फोर्थ ऑप्शन है आपका राकेश पाठक। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा सैम पित्रोदा। ठीक, इसके कौन से लेखक हैं? ये हैं आपके सैम पित्रोदा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है आपके सैम पित्रोदा इसके लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रेव हार्ट ऑफ असम लचित बरफुकन लेखक के लेखक कौन है? ब्रेव हार्ट ऑफ असम लचित बरफुकन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके संजीव, पहला ऑप्शन आपका संजीव राव, सेकंड ऑप्शन है आपका अरुण कुमार दत्त, थर्ड ऑप्शन है आपका जसवंत सिंह, फोर्थ ऑप्शन है आपका राहुल कुमार। जैसा कि आप लोगों को आंसर दिख गया है, इसका सही उत्तर है आपका अरुण कुमार दत्ता। ठीक है, ब्रेव हार्ट ऑफ असम लचित बरफुकन पुस्तक के लेखक कौन है? ये है आपके अरुण कुमार दत्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लव एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड का विमोचन जगदीप धड़कन ने किया है। पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? लव एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड का विमोचन जगदीप धनखड़ ने किया है। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक, तो इसका सही आंसर आपका होगा प्रोफेसर रमन मित्तल एंड डॉक्टर सीमा सिंह। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रोफेसर रमन एवं डॉक्टर सीमा सिंह, और इसका विमोचन किसने किया है? तो ये किए हैं आपके जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज दूँगी, आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और आप अपने दोस्तों को भी इससे जोड़िए। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती हैं तो भी आप मुझे कमेंट करें, और अगर कोई कमी रहती है तो फिर आप मुझे बताएं, मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, thanks for watching this video.